डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। अभी हम 2.1 के नीचे जा रहे हैं, बिहार वगैरह के कारण बचे हैं हम, अब थोड़े ऊपर है। तो बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया, और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1। तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं हो सकता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है, आरएसएस प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत स्वयंसेवक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं। संघ के स्वयंसेवक उसमें है, क्योंकि ये जो पूरे समाज को संगठित करने का काम है वो बहुत समय खाने वाला काम है और लग के करना पड़ता है। इसको करने वाले को दूसरे किसी काम की फुर्सत नहीं रहती। आप हमारे कार्यकर्ताओं में घर में जाकर उनके घर की माताओं को पूछिए तो कहेंगे इनको घर में ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं है। हमारी एक मौसी जी थी, संघ के घर में ब्याही गई, तो वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था मेरी एक सौत है। सौत है? सब शॉक हो गए, पूछा कौन, तो बोले संघ। इतना लग के वो करना पड़ता है, तो दूसरे कामों के लिए समय ही नहीं बचता। इसलिए संघ ने पहले से तय किया है कि संपूर्ण समाज को संगठित करने के अलावा संघ को दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, और ये काम पूरा होने के बाद और कोई दूसरा काम संघ नहीं करेगा।